हाय वेलकम बैक गाइज। मैं शशि गौरव निम ट्रेनिंग आईसेट से। गाइज आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स जो होते हैं प्लास्टिक के वो सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अ, इसी क्रम में आप सबों के बीच हाजिर हूँ। बात करेंगे आगे प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में, सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इनकी प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके क्या होते हैं। तो गाइज आप सभी जानते होंगे कि सभी प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, उनके सभी के थर्मल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। उनके बाद उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। अगर हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट के मटेरियल्स की अच्छी जानकारी है तभी जाकर के हम आगे प्रोसेस कर पाते हैं। तो गाइज इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। अगर हम कोई सा वीडियो अपलोड करते हैं तो बिल्कुल आप नोटिफाई रहे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक होता है क्या? तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा शब्दों में समझाऊं प्लास्टिक होती क्या है। तो प्लास्टिक जो है ना वो सिंथेटिक मटेरियल होता है जो कि मेड बनता है ना, वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ढेर सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स मिल करके हमारा एक प्लास्टिक बनता है। जो कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं हमारे, वो आपको पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, ये सब अगर उनको बल्क मात्रा में बनाया जाता है तो जाकर के हमारा प्लास्टिक बनता है। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, जो प्लास्टिक की कंपोजिशन क्या क्या होनी चाहिए, तो प्लास्टिक कंपोजिशन जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर उनको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब मिला करके तब जाकर के हमारा एक प्लास्टिक कंपोनेंट बनता है या प्लास्टिक की मटेरियल्स बनते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स मैंने आपको पहले बताया था कि चॉक है, स्टार्च है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है। मैं आपको यहाँ पे एक एक करके प्रत्येक मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या उनके गुण है, क्या उनके धर्म है। तो अगर हमें बहुत अच्छे से उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तभी जाकर के हम किसी अच्छे से एक प्रोसेस कर पाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक होती क्या है, ये कैसे बनता है। अब बात करेंगे भाई क्लासिफिकेशन कैसे होता है प्लास्टिक का। जो प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन उनको 3-4 भागों में बांटा गया। जो उनका बिहेवियर होता है, बिहेव के आधार पे भी बांटा गया, स्ट्रक्चर के भी आधार पे उनको डिवाइड किया गया, उनके प्रॉपर्टीज के भी आधार पे डिवाइड किया गया। एक मैं आपको यहाँ पे नया बताना चाहूंगा कि जो डिवाइड जो हुआ प्लास्टिक का, वो उनके यूजेज के आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया गया था प्लास्टिक का। क्लासिफिकेशन जो प्लास्टिक का किया गया, जो बिहेव के आधार पे, वहां पे आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग देखने को मिलेंगे। गाइज आप यहाँ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दो नए वर्ड आपको देख रहे होंगे, तो ऐसा कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो मैं आपको आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इसी चीज पे बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक होते क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते क्या है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में आपको बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप हमारा देखें, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक की क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ बताना चाहूंगा ना, ये जो थर्मो लगा हुआ होता है, थर्मोप्लास्टिक में भी आप देखेंगे थर्मो लगा हुआ है, थर्मोसेटिंग में भी देखेंगे। थर्मो क्या होता है? थर्मो मीन्स क्या होता है? वो हीट होता है। हीट मीन्स क्या कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को हीट करके उनको बनाते हैं तो वही होता है थर्मो। थर्मो मीन्स हीट। तो ऐसा कोई यहाँ पे कंपोनेंट, मैं आपको कुछ कंपोनेंट भी दिखा दूं कि ये थर्मोप्लास्टिक के कंपोनेंट है। इनके लिए मोस्ट जो वैल्यूएबल थिंग है वो क्या होता है, थर्मो का क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का, कि वो रीयूजेबल होते हैं, कैन बी रिसाइकल होते हैं। मतलब इनको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि सपोज दैट हमने कोई एक पीस बना लिया, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम भी आ गई, किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड हो या किसी भी कलर फेडिंग से, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो अपन इस चीज को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, इनको ना एक कटर मशीन आती है, उनमें क्या कहते हैं, डाल देने से क्या होता है, छोटे छोटे दाना जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, उसमें ये काट दिया जाता है। फिर उसको अपन हीट करके फिर सेम प्रोसेस से ले आते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकेलेबल। उसको अपन मोल्ड अगेन अगेन, मतलब इसको हम कह सकते हैं कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। रीयूजेबल होते हैं, रिसाइकेलेबल होते हैं, इजीली जो है आपको मोल्डेड हो जाता है,
इसीलिए ये थर्मोप्लास्टिक, आप आजकल के जितने भी कमोडिटी प्लास्टिक आप देखते होंगे वो लगभग थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? जो इनके चेन होते हैं ना, जो पॉलीमर्स के जो चेन होते हैं वो लीनियर एंड ब्रांच मोड में होता है। जो इनके पॉलीमर्स के जो चेन है ना वो लीनियरली होते हैं और ब्रांच में होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। पीवीसी, पीपी, एबीएस, पीसी, पीई, पीएस, ये सब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? कैन बी रीयूजेबल, कैन बी रिसाइकल, कैन बी मोल्ड अगेन एंड अगेन। तो ये इनके एडवांटेज होते हैं। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या होता है ना, अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जो हमारा स्विच बोर्ड होता है आपके घर में, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, उनमें जो आपका स्विच बोर्ड है ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या होता है ना, ये मोल्ड नहीं किए जा सकते हैं अगेन अगेन, मतलब ये रीयूजेबल नहीं होते हैं। ये रीयूजेबल नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर कोई प्लास्टिक को अपन हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको जब कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है ना, ये डिग्रेड हो जाता है उस टाइम। अगर ये थर्मोसेट प्लास्टिक है ना, तो जब किसी भी प्रोडक्ट को हीट किया फिर उसको जब कूल डाउन करने के बाद तो उस टाइम आप इसको रिजल्ट जो देखेंगे आप, वो क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड मीन्स क्या होता है, वो जल जाता है। मीन्स कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट होता है ना थर्मोप्लास्टिक का और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, वो होता है कि आप यहाँ पे इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, मोल्ड अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक में आप उनको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, मोल्ड एंड अगेन कर सकते हैं। जो इनके एग्जाम्पल में आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, समझाऊं, वो होता है कुछ नाम मैं लूंगा। मेलामाइल होते हैं, इपॉक्सी रेजिन होते हैं, पॉलीयूरेथीन होते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि वो ऐसा क्यों होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा क्यों होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो इनके जो पॉलीमर्स के जो चेन होते हैं ना, वो क्रॉसली लिंक्ड होते हैं, क्रॉसली लिंक्ड होते हैं। इस वजह से क्या होता है, अगर ये उस टाइम आपको ना ये एक जगह आ जाता है, सिक्योर करके एक जगह आ जाता है, जिस वजह से ये हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये फिर वो टूट जाता है। एक इनके एडवांटेज होते हैं कि जो इनकी स्ट्रेंथ होती है ना, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक। इसीलिए ये आपको घर में जो हमारा बिजली का स्विच बोर्ड होता है, ये सब कंपोनेंट जो बने हुए होते हैं, ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही बना होता है। इनका एक नेचर बहुत अच्छा है, जो एडहेजिव नेचर का होता है। एडहेजिव काफी हाई एडहेजन कैपेसिटी होती है। इसीलिए आप इनको फेविकॉल के डब्बे ये सब में आप देखेंगे तो ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ बताऊंगा। ये आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सारे कंपोनेंट मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक्स है। थर्मोप्लास्टिक चेयर्स या कुछ दिखा रहा हूं, मैं आपको मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के हैं। तो गाइज, आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको प्लास्टिक के बारे में जानकारी अच्छी चाहिए तो हमारे साथ बने रहे, हमारा वीडियो देखते रहे। गाइज, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।